चलिए मैं आपको थायराइड के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको एक काम करना होता है, जैसे अब देखो मैं बिना पंखे के कर रही हूँ आसन। आप कभी भी करें तो बिना पंखे के करें, हमारा पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा सबसे पहले अरे राजेश्वरी जी क्या कर रहे हो आप मैम? मैम अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है। अब आपको भी थायराइड के लिए है, थायराइड के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। चलिए थायराइड के लिए सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी क्या होती है? जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो हमें इसमें गले से सांस लेनी है। एक बार सांस भरिए, थोड़ी सी गले से संकोचन करेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे। मैं मुद्राएं भी अभी बताऊंगी आपको। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। मैम सबका क्या नेट तो नहीं चला गया मेरा? हेलो, हाँ ऐसा लगा जैसे, अच्छा अच्छा शांत माहौल सा लगा था ना। चलिए ठीक है, एक बार और करेंगे, आपको 5 टाइम्स करा दूंगी ताकि थोड़ा आराम मिलेगा आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे, गले से संकोचन करेंगे। जो अभ्यास नहीं है वो ऐसे कर सकते हैं, शुरू शुरू में ऐसे करेंगे, और जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो लंबी खींच लेते हैं। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन सभी से निवेदन है, अपना वीडियो खोलेंगे तो मेरे को कराने में थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ेगा। एक बार और करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। क्योंकि अभी मेरे को पूरा कराना है तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही करा रही हूँ। अभी और भी बताऊंगी ना। इसके हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब कर लीजिए, खूब अच्छे से रब कीजिए। इसको गले की मसाज करेंगे अच्छे से, और जो सलाइवा बनेगा उसको मुंह में ले लेंगे। ये था हमारा जलंधर, ये क्या कहते हैं इसको, उज्जैन। और दूसरा जैसा हम कपालभाति कर रहे होते हैं, और ये अब मैंने आपको थायराइड का पॉइंट बताया दोनों ही हाथों में, आप कपालभाति करते रहें, इस तरीके से करते रहें। घर में खाली बैठे हैं, बैठे बैठे करते रहें। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये कर रहे हो थायराइड के लिए कि आपको खाली पेट होना है, भरा पेट होना है, ऐसा कुछ नहीं इसके लिए। और खाना खाने के फौरन बाद नहीं करना आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। अब दूसरा, अब हम कराएंगे आपको थायराइड के लिए, और एक उज्जयी हो गया। हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन एक आसनों में सिर्फ एक यही एक आसन है जो आपको खाना खाने के बाद करना होता है। इसके करने से क्या होता है कि आपका डाइजेस्ट मतलब खाना साथ के साथ अच्छे से पच जाता है। आपको 10-15 मिनट बैठना है। अगर 10-15 मिनट नहीं बैठ सकते आप, 2 मिनट 3 मिनट, एक मिनट की आप आदत डालें। तो जैसे कि हम जा नहीं पाते, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो इसका अभ्यास डाल लें। एक ये आसन होता है, ये वज्रासन है खाना खाने के बाद। अब इसी आसन में बैठ गए, हम पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा, हाथों को हथेलियों को अंदर की साइड ले जाएंगे, और इस तरीके से जीभ को निकालेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। 2 हो गया, एक मैंने बता दिया आपको, और एक तो मैंने आपको बताया उज्जयी, दूसरा सिंह गर्जना बताई,
तीसरा थायराइड का ये बता दिया मैंने, ठीक है। और एक हमको ये थायराइड के लिए ये वाली मुद्रा है, ये वाली मुद्रा है। अब हम बताएंगे आसनों में, बताएंगे आपको थायराइड के लिए क्या करना है। सभी आ जाएंगे अपने अपने आसनों पर, इस तरीके से बैठेंगे, हाथों को करेंगे इस तरीके से, सांस भरेंगे, आधे चंद्रासन, अभी और भी कराऊंगी आपको। इस तरीके से ले जाएंगे, पीछे गर्दन को ले जाएंगे, ये थायराइड के लिए आधे चंद्रासन। ये देखो हमारा थायराइड की आंखों की रोशनी पर भी पड़ा। एक आसन सिर्फ एक चीज के लिए बनता है, पर वो बहुत सारी चीजों को सही करता है। थायराइड पर पड़ा, आंखों की रोशनी पर, हमारे फ्रोजन शोल्डर पर, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर, कमर दर्द पर, इन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब सेकंड है आपका उष्टासन। हाथों को ले जाएंगे, जो इस तरीके से कर रहे हैं तो जैसे मैं कराऊंगी, ठीक है, नहीं तो आप दूसरा तरीका और बताऊंगी। हाथों को सांस भरते हुए ले गए ऊपर, पकड़ेंगे एड़ी को, दूसरे साइड से इस तरीके से ले गए पीछे, झुका देंगे अपनी गर्दन को। उष्टासन, इसमें अगर कपालभाति करना जानते हैं आप तो करें, अगर नहीं कर सकते तो आप सांसों को नॉर्मल लेंगे। दूसरा क्या है, अगर ऐसे नहीं कर सकते आप तो आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हैं, इस तरीके से ले जाओ पैरों को, ऐसे हाथों को पकड़ लो, इस तरीके से ले जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं, एक हाथ जाता है तो एक ही को करना, जबरदस्ती आपको दूसरा करना नहीं है। आप इतना रोज रोज करोगे तो आपकी आदत हो जाएगी, दूसरा हाथ भी जाने लग जाएगा, ठीक है। अब ये करा दिया। अब उसके बाद हम आते हैं उल्टे लेटेंगे, उल्टे लेट जाएंगे सभी, पैरों को एक साथ मिला लेंगे, हाथों को रखेंगे कंधे बराबर, सांस भरते हुए अपने शरीर को उठा देंगे ऊपर, ऊपर देखेंगे। ये थायराइड के लिए भुजंगासन आसन एक है, तो ये भुजंगासन है, किस किस में काम आएगा, थायराइड में, सर्वाइकल में, फ्रोजन शोल्डर में, आइज की रोशनी पर, गैस की प्रॉब्लम के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, कमर दर्द के लिए, स्लीप डिस्क के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, एक आवृत्ति और कर लेते हैं। इसमें हम उज्जाई सांस भी लगाते हैं, जो अभी मैंने कराई थी आपको उज्जाई, वही चीज है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, पूरे शरीर को उठा लेंगे, धनुरासन थायराइड के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मैंने आपको मुद्राओं के द्वारा बता दी, मुद्राओं के द्वारा बता दी, आसनों के द्वारा बता दी, और आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट के द्वारा बता देती। अब आपको बताती हूँ खाने के द्वारा। खाने के द्वारा किस तरह, मैम अब सबका माइक वो मैम सभी की वीडियो बंद है, क्या चक्कर है भैया, सभी के वीडियो बंद है कि मेरा नेट, हाँ नहीं ऐसा डाउट हो रहा है ना कि मेरा नेटवर्क तो नहीं इशू है, मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ ना। हाँ तो रजनी जी आप भी वीडियो है ना वो करने लग गए हो आजकल। अच्छा तो मैंने आपको सबके द्वारा बता दिया, मुद्रा के द्वारा बता दिया, एक्यूप्रेशर के द्वारा बता दिया आपको, और मैंने आसनों के द्वारा बता दिया, और प्राणायाम में मुझे मैंने उज्जई बताया है, ठीक है। अब आपका रहता खाना पीना। रात में आप वो जो हमारी मेथी वो क्या होता है, धनिया होता है ना, सूखा धनिया, उसको भिगो दीजिए मैम, सुबह उसको उबाल लीजिए, आधा कप कर लीजिएगा, और उस पानी को पीजिएगा खाली पेट, ठीक है। अब मैंने सब चीज़ों के द्वारा बता दिया आपको। अब आपको मैं मुद्राएं बता देती हूँ सारी। ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर पूरा 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है मैम। तो ये हमारी 5 उंगलियां हैं। सबसे पहले हमारा जल है, सेकंड नंबर की पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। रजनी मैम आपको तो याद हो चुका होगा मैम, बल्कि मैं तो चाहूंगी मैं रजनी मैम से, मैम आपको याद हो गया होगा, आप बताइए क्योंकि मैं बहुत समय से करा रही हूँ। बताओगी क्या, मुझे भी तो टेस्ट लेना हो जाएगा ना कि देखो याद हो गया आपको, बीच बीच में कराती रहती हूँ मैं। नहीं है ना, अच्छा चलिए ठीक है, मत बताइए, चलिए मैं ही बता रही हूँ। देखो जल,
पृथ्वी, सबसे नीचे हमारे पृथ्वी के नीचे जल है कि नहीं, जल, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर आकाश है, आकाश के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर अग्नि है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना है। किसी भी एक चीज़ की तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि हमें योग में फिर ट्रेनिंग दी जाती है, हमें अच्छे से सिखाया जाता है, इसके करने से ये होगा, इसके करने से ये होगा। तो हम अपने अब अग्नि को मिलाएंगे वायु से। ये देखो, अंगूठे को मिलाएंगे, सबको दिख रहा है ना, अंगूठे को मिलाएंगे हम वायु से, कमर गर्दन रखेंगे सीधी और हम घुटने को ऊपर रखेंगे। ये हो गया हमारी ज्ञान मुद्रा। इसके द्वारा हमारे क्या होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के द्वारा जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वायु का प्रकोप उनके शरीर में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उनको गठिया का रोग हो जाता है। तो ये गठिया की प्रॉब्लम जिनको होती है उसके लिए हो गई। ठीक है, अब इसके बाद होता है ये बेनिफिट। अभी मैंने आपको एक एक दो दो भी बता रही हूँ, इसके अभी बहुत सारे बेनिफिट है एक एक चीज़ के, तो इसलिए अगर आप आते रहेंगे तो मैं आपको और भी बताती रहूँगी। लास्ट में हमारी बड़ी उंगली और अंगूठा इसको मिलाएंगे इस तरीके से, देखिए इसको रखेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाती है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के द्वारा क्या होता है, आकाश का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा, आपने महसूस करा होगा। तो इसके द्वारा हमारे कान की जितनी समस्याएं हैं वो सारी दूर होती है, कान का बहना, कान में कम सुनाई देना, साए साए की आवाज़, मवाद वगैरह, ये सारी समस्याएं दूर होती है। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं। और ये बड़ी उंगली है, एक चीज़ और आपको बताई थी, बीपी हाई वाले के लिए भी फायदे वाली है, बीपी हाई जिनको रहता है तो ये मुद्रा लगाएं। ठीक है, अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारी शून्य मुद्रा। शून्य से ही पता चल रहा होगा शून्य होना, यानी कि हमारा शरीर, कभी हमारा हाथ शून्य हो रहा है, कभी हमारा पैर शून्य हो रहा है, कभी हमारा पार्ट कोई सा भी शून्य हो रहा है, तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स अगर हमारे शून्य हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो समस्या होती है वो हमारी पूरी होती है, मतलब सही हो जाती है। अब इसके बाद है हमारी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को अंगूठे से मिलाएंगे और इसको इस तरीके से बैठेंगे, तो ये क्या हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के द्वारा मतलब हमारा शरीर में जो हमारी बोन्स है, मसल्स है, ये मजबूत होती है, हमारे हमारे विटामिन की जो कमी होती है हमारी वो पूर्ति होती है। अब इसी को हम नीचे लगा लेते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है सूर्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा। सूर्य के द्वारा ही पता चल रहा होगा आपको सूर्य क्या होता है, यानी कि हीट, गर्मी पैदा करना, हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा करता है। तो हमें क्या करें, जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ आती है हमारी, सर्दियों में हम इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब गर्मियाँ हैं बट हमारे जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करेगा, हमारा मोतियाबिंद है उसे कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हमारा मोटापा कम करेगा, बहुत सारी परेशानियां हैं उसे करेगा सही। अब इसके बाद होती है इंद्र मुद्रा। ये देखिए इंद्र मुद्रा। इंद्र मुद्रा के द्वारा क्या होता है, हमारे स्किन के रोग दूर होते हैं, हमारे चेहरे पर एक्ने वगैरह हो जाते हैं और डार्क सर्कल वगैरह वो दूर होते हैं, हमारे शरीर, हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। ठीक है, और डिहाइड्रेट लघु शंका होने के कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेट हो जाता है, वो समस्या दूर होती है। अब इसी को हम नीचे ले लेते हैं, जलोधर नाशक मुद्रा। जिन लोगों के शरीर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये हमारी जलोधर नाशक मुद्रा लगानी पड़ती है। मुद्राएं और भी हैं, अभी ज़्यादा बता दूँगी तो आप भूल जाएंगे, तो इसके लिए इतना ही है। तो मैंने आपको ये कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और बताऊंगी मैं,